21 जून जो साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, लंबा दिन माना जाता है। तो इस बार 21 जून 2020 इस दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। यह ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभावशाली है। इसके कुछ कारण हैं जो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। पहले ये जान लेते हैं कि ग्रहण का समय कब शुरू हो रहा है। 21 जून 2020 दिन रविवार सुबह 10:18 से शुरुआत होगी इसकी, और जो दोपहर में 1:48 तक चलेगा। क्योंकि ये भारत में दिखाई दे रहा है ग्रहण, तो इसका सूतक का भी बहुत महत्व होगा। सूतक काल इसका रात्रि 20 जून 2020 से शुरू हो जाएगा। समय रहेगा 10:18 से। अब हम जान लेते हैं कि कैसे हम सूर्य ग्रहण का पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। कहने का मतलब, ग्रहण समय को जो लोग ख़राब बताते हैं, डरे हुए हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका हम बहुत अच्छे से फ़ायदा ले सकते हैं। इस समय जो ग्रह हैं उनकी कुछ ऐसी कंडीशन, ऐसी गति चल रही है, उससे ये ग्रहण और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। जैसे गुरु, शनि, मंगल, शुक्र, राहु, केतु, ये 6 ग्रह अभी वक्री गति से चल रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देता है इस ग्रहण को। वैसे राहु और केतु जो हमेशा ही वक्री गति में चलते हैं, लेकिन गुरु, शनि, मंगल और शुक्र का वक्री गति से चलना इस समय काफ़ी आपदा, जैसे भूकंप हो गया, आंधी तूफान हो गया, इस तरह की वातावरण को बनाने का ये ग्रहण काम कर रहे हैं। संभावना है कि ऐसा हो सकता है, तो इससे डरने की हमें ज़रूरत नहीं है। 21 जून को वलया का सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। वलया का सूर्य ग्रहण ना ही आंशिक होता है, ना ही पूर्ण होता है। इसमें लगभग 99% चंद्रमा सूर्य की रोशनी को ढक लेते हैं। तो उन चंद्रमा के जो चारों तरफ एक चमकती हुई आकृति देखने को मिलती है, जो अंगूठी की तरह, रिंग की तरह आपको दिखाई देगा। इस तरह से प्रतीक होगा कि जैसे अंगूठी टाइप का एक नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। भारत में वलया का सूर्य ग्रहण देहरादून, हरियाणा, इन जगहों पर वलयाकार देखने को मिलेगा, और बाकी जगह पर आंशिक सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। अब हम ये जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण से हम फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। तो जब सूतक का शुरू हो जाता है और जब तक ग्रहण चलता है, उस समय के बीच में हम कोई भी मंत्र जप करते हैं, क्योंकि उस समय मंदिर सारे बंद रहते हैं, घर का भी मंदिर बंद कर दिया जाता है। तो उस समय ध्यान लगाना, उस समय किसी मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा समय होता है। वो सिद्ध मंत्र आपका जीवन भर साथ देता है, वो सिद्ध हो जाता है। उसका आप कभी भी, कैसे भी, किसी भी हालात में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ग्रहण का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि सूतक का शुरू होने के पहले आप खाना खा लीजिए। जो भी खाना पीना है वो खा के समाप्त कर लीजिए, क्योंकि बचे हुए खाने पे ऐसा कहा जाता है, जो शिव पुराण में भी कहा गया है, कि ग्रहण के समय हमारा जो भोजन है, अगर भोजन बन चुका है, रखा हुआ है, तो वो खराब हो जाता है। उसका वैज्ञानिक तत्व है, अंधविश्वास नहीं है। क्योंकि जो सूर्य की किरणें आती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा उस समय धरती पे आती है, वो उस खाना को खराब कर देती है। इसलिए कहा भी जाता है कि अगर किसी कारण से खाना बच गया है तो उसमें तुलसी पत्ती डाल देना चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्ती में सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो सकारात्मक ऊर्जा उस समय जो नकारात्मक ऊर्जा आती है, उसके प्रभाव को लगभग समाप्त कर देती है। इसलिए बचे हुए खाने में तुलसी पत्ती डाल देना चाहिए, और सूतक के पहले खाना खा लेना चाहिए, और ग्रहण के समाप्त होने के पहले तक खाना नहीं खाना चाहिए। इसका कारण है कि अगर आपने खाना खा लिया है और वो पेट में आपका खाना है, तो उसको पचने में समय लगेगा। तो जो किरणें आती हैं, नकारात्मक ऊर्जा उस समय धरती पे आ रही है, स्वाभाविक है कि वो हमारे शरीर पे भी
उसका प्रभाव पड़ता है। तो उस समय जो भोजन हमारे पेट के अंदर है वो लगभग उसका एक जहर की तरह उसका परिवर्तन हो जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो कृपा करके उस समय ऐसा ग्रहण के समय तक, सूतक की शुरुआत से लेके जब तक ग्रहण चल रहा है, कुछ खाना पीना मत खाइए। अगर पानी पी सकते हैं तो पानी कम से कम पीजिए, लेकिन खाना हो सके तो कुछ भी मत खाइए उस समय। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग इस ग्रहण का अच्छे से फ़ायदा उठाएंगे। मंत्र जाप करिए, ध्यान लगाइए, इस समय ये बहुत ज़रूरी है, इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा आप सबको। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और हाँ, हंसते रहा करो, हंसते हुए आप बहुत अच्छे लगते हैं।